कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। ये प्रोटेस्ट मणिपुर में चल रही हिंसा और बढ़ती हुई हिंसा के खिलाफ था। उस प्रोटेस्ट में जो मैं शामिल हुआ उसके बारे में ये वीडियो है। वहाँ के जो मैंने वीडियो कैप्चर किया वो आपके साथ इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। दिखाने का मकसद ये है कि आप ये जान लीजिए कि अगर आप अब भी नहीं जागे तो अगला नंबर आपका है, आपके राज्य का है, पूरे देश का है, क्योंकि ये सरकार पूरे देश को मणिपुर बनाने में आज उतारू है। मणिपुर का एक आतंकवादी संगठन अरमबाई तेंगोल, उसने अब देश के 3 बड़े शहरों, देश की राजधानी चंडीगढ़ और कलकत्ता में ब्रांचेस खोल ली हैं। 2 शहर, देश की राजधानी और चंडीगढ़, दोनों ही सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। इसी होम मिनिस्ट्री के कारण जो है हजारों हथियार मणिपुर में लोगों को दिए गए, हजारों हथियार, लाखों गोलियां और हजारों बम। और अब वही आतंकवादी संगठन जिसके पास ये अधिकतम हथियार हैं, ये आर्मी के जनरल्स का स्टेटमेंट है, रिटायर्ड आर्मी के जनरल्स जो इस सिचुएशन को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, अपने सूत्रों से उनको इंफॉर्मेशन भी मिल रही होगी। ये उनके स्टेटमेंट है कि ये अरमबाई तेंगोल उन 2 आतंकवादी संगठनों में से एक है जिसके पास ये अधिकतम हथियार हैं। और उसी अरमबाई तेंगोल ने अब देश के 3 शहरों में अपनी ब्रांचेस खोली हैं। तो ध्यान रखिए कि अब मणिपुर आपके घर पे आ रहा है। इस प्रोटेस्ट में आप देखेंगे कि लोगों ने अपनी बात तो रखी, लेकिन उनके अंदर के रोने की आवाजें, उनके अंदर का दर्द भी सड़कों पर उमड़ते हुए आपको दिखेगा। तो अगर आपके पास दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को सुनने या जाने से थोड़ी सी फुर्सत हो तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें। और इस वीडियो के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी देखिएगा कि दिल्ली पुलिस बड़ी मुश्किल से तो पहले परमिशन देती है, उसमें भी इन्होंने समय बांध रखा है प्रोटेस्ट करने के लिए, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है। और उसके बाद ठीक 5 बजे, अगर आपका 2 से 5 का स्लॉट है तो ठीक 5 बजे दिल्ली पुलिस और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो आके डंडे लेके, सीटियां बजा के आपको वहां से जाने के लिए कहेंगे। आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके, कितनी भारी मात्रा में ये लोग प्रोटेस्ट साइट पर आ जाते हैं आपको डराने के लिए, आपको दबाने के लिए। 5 बजने की देर होती है, अनाउंसमेंट शुरू हो जाते हैं वहां लाउड स्पीकर पर, और इतनी बड़ी भारी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पे डिसेंड करती है, जैसे कि आप कोई अब इल्लीगल काम कर रहे हैं। लेकिन यही पुलिस फोर्स जो दोबारा से होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, वो कैसे इतने बड़े तादाद में हथियारों का हैंडओवर करने देती है, चाहे वो मणिपुर हो। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का जो टोटल कोलैप्स है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहां क्यों लॉज का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण आज लोग, कितने ही लोग मर चुके हैं, कितने घायल हैं, कितने ही एज रेफ्यूजीज या तो रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं या देश के कोने कोने में रह रहे हैं बिना अपने घर बार के, जैसे कि एक इंसान जिसके पास सब कुछ हो और उसको आप सड़क पर छोड़ दें। ये आज मणिपुर के लोगों की हालत हुई है। आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग कितने प्रॉपर तरीके से उस जगह को क्लीन कर रहे हैं, ताकि चाहे पानी की बॉटल्स हैं, चाहे कुछ भी है, सारी चीजों को इकट्ठा करके गार्बेज बिन्स में डाल के इन लोगों ने उस जगह को क्लीन किया। और हमेशा ये करते हैं। इन लोगों को हम ट्राइबल्स कहते हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए कि जिस तरीके से देश भर में हम गंद करते हैं, इन लोगों से आपको सीखना चाहिए कि बेघर होने के बावजूद भी वो प्रोटेस्ट करने आए हैं, दर्द में है, दुख में है, अपने करीब के रिश्तेदारों को इतने घिनौने तरीके से मरते हुए देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से। कोई आम इंसान हो वो या तो खुदकुशी कर लेगा, देश छोड़ के चला जाएगा, या पागल खाने पहुंच जाएगा। धन्य है ये लोग जो अभी भी जिंदा हैं, आवाज उठा रहे हैं।
तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपसे गुजारिश है कि इस देश को मणिपुर बनने से रोकिए। आपको सड़कों पर आना होगा और इस देश को मिलकर बचाना होगा। नमस्कार। शर्म की बात है कि अक्सर हमें इस जंतर मंतर पे आकर चीखना पड़ता है। इस बड़े लोकतंत्र देश में हम इतने गर्व से कहते हैं हम अहिंसा के पालन वाले हैं, ये है वो है, लेकिन फिर हमें इतनी बार जंतर मंतर में आके चीखना क्यों पड़ता है? अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ तो सही नहीं है, बहुत कुछ नहीं सही है। शर्म है जो मणिपुर में जो हो रहा है, ये देश में एक काला धब्बा है। मणिपुर तो अपना ही है। We are citizens of India. मणिपुर के निवासी भी भारतीय नागरिक हैं। तो ऐसा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों? देश में अगर कोई और राज्य में अगर ऐसा हिंसा हो रहा है तो क्या हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बैठे रहेंगे, ड्रामा देखते रहेंगे? नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आज यहाँ पर अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए खड़ी हूँ। सभी रिलीजियस जो दिल्ली के हैं, CRI दिल्ली और फोरम ऑफ रिलीजियस फॉर जस्टिस एंड पीस, हम दोनों संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरे खुद व्यक्तिगत एज अ सोशल वर्कर I would like to express my solidarity and my deep anguish and pain of what is happening. हमारे देश के नेता दूसरे देश में बोलते हैं, रूस के पुतिन को समझाते हैं, भैया युद्ध बंद करो, ये समय युद्ध का नहीं है। और एक दुख की बात है, एक हैरान की बात है, 2023 से मणिपुर में मेंटे आतंकवादियों ने कुकी-जोमी मार समुदायों की महिलाओं को इतना गंदी हरकतें किया है, मार डाला है और जिंदा जलाया, बलात्कार किया, सड़कों में नंगा घुमाया। तब भी मणिपुर का CM बीरेन सिंह पूरी मीडिया ने गवाही दिया, एवरीथिंग इज नॉर्मल इन मणिपुर, इट इज पीस। वाह बीरेन सिंह, अगर आपके लिए नॉर्मल है तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहे, आपको साइकियाट्रिक में जाना पड़ेगा। अगर आप होश में बोल रहे हो तो इसका मतलब आप इंसान नहीं है, आप जानवर बन चुके हैं। आपको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट में बैठने का लायक नहीं है। वहां से मणिपुर की मेंटे आतंकवादियों ने कुकी मार जोमी समुदाय की महिलाओं से अमानवीय कार्य और अत्याचार जो किया है, आज से नहीं 2006 से शुरू हुआ है। उसी समय मणिपुर का पहाड़ी इलाका में कारगुम गांव में इस मेंटे आतंकवादियों ने हमारे कुकी मार जोमी समुदाय की बहुत सारे लड़कियों का बलात्कार किया है। उसी दिन को आज तक हम नहीं भूल सकते हैं। आज से 6 दिन पहले 8 नवंबर 2024 को जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के जाइरोन गांव को जलाया गया। उसी गांव की रहने वाली श्रीमती जौ सांकिल कुकी मार जोमी समुदाय की महिलाएं हैं, 31 साल की, तीन बच्चे की माँ। सोचिए, 3 बच्चे की माँ को 3 बार गोली चलाया, उसके बाद जिंदा जलाया और सिर्फ वो नहीं, उसकी पूरी शरीर का अंगों को सब्जियों की तरह काटा है। सोचिए, ये कोई इंसान कर सकते हैं? इंसान तो क्या जानवर भी नहीं करेंगे। और दुख की बात है कि आज तक वो सच्चाई नेशनल मीडिया में नहीं आई, इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। उन सभी
सच्चाई को पूरे भारत को जाने, पूरे भारतवासियों को जानने की ये सच्चाई क्या है। हमें इंसाफ दिलाइए। हम भी भारत का बेटियां हैं, हम अपना देश में शांति से रहना चाहते हैं। हम उन जानवरों से अलग कीजिए, एक ही सॉल्यूशन है हमें शांति से रहने के लिए, वो क्या है, अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो हमारे मांग है, हमारा नीति है। atau terkadang Haleluya. Kan lalpale kan pakhen muile van sen tu nang to pakhen ring ni ti hi boy zan teng hin kita ka nang maring tu fe khom hai hin nang no pakhen dang tu khomanum ma ti hi kan pong ni rose nang to pakhen ni na nang chu fel na sik theng din na sik ini tulay tun imabulakan bok pa indaw na tilalpa indaw na ni kan pom mak boka Joshua lalpa van ko bula abok kuptok ang kan lalpa indaw na komanda ng nilayin imabulakan bok pa ni timilaw hepe ni jet kan ni jet unaw hisan ka ng transforma lal isu ti senain chok sa tong nang mata kan na unaw tak kan ni min khet sok tir pai ding che kan nge che kan u naw hai mi sok pakhat ta khata hai ro taka soi saka hai
Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you. 有这个 video。